सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। सावन में आपकी कैसी भी मनोकामना या कोई भी मनोकामना क्यों न हो वह अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि 72 वर्षों बाद आया है ये मौका। यदि आपने ये 7 बेलपत्र इन 7 स्थानों पर संतान कामना पुत्र कामना करते हुए तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर दिए, यदि आपने कुबेर भंडारी का नाम लेते हुए कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 7 बेलपत्र समर्पित कर दिए तो धन प्राप्ति हो जाएगी। यदि आपने तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये 7 बेलपत्र समर्पित कर दिए, इस 72 वर्षों बाद ये जो सावन आया, जिसकी शुरुआत सोमवार से और जिसका अंत भी सोमवार पर ही हो रहा है, तो आपको पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति हो जाएगी। यदि आपने कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये 7 बेलपत्र इन 7 स्थानों पर समर्पित कर दिए तो आपको रोग मुक्ति हो जाएगी। और यदि आपकी कोई विशेष से भी विशेष कामना है, उस कामना को पूर्ण करने के लिए अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपने ये 7 स्थानों पर 7 बेलपत्र समर्पित कर दिए तो आपकी विशेष से भी विशेष मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो आपको कितने बेलपत्र लेने हैं और उपाय कब करना है? आपको 7 बेलपत्र चाहिए और 7 बेलपत्र के साथ ही आपको उपाय करना है। 7 बेलपत्र लेने हैं और 7 बेलपत्र से उपाय करना है और 7 स्थान पर बेलपत्र समर्पित करना है। सावन में सोमवार के दिन, यदि मान लो आप सोमवार के दिन उपाय ना कर पाओ तो किसी भी एक दिन विशेष दिन जाकर इस उपाय को जरूर करना। सोमवार के बाद आएगी प्रदोष और शिवरात्रि और अमावस्या, उस दिन भी आप ये उपाय अवश्य ही करके आना। पर यदि आपने सोमवार के दिन कर दिया तो फिर से ये उपाय मत करना। केवल 7 बेलपत्र समर्पित करना पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति के लिए। तो कहाँ कहाँ पर आपको समर्पित करना है वो बेलपत्र, चलिए तो जानते हैं। सबसे पहला बेलपत्र, नाम कौन सा लेना है आपको? तुमरुकेश्वर महादेव। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से आपको पहला बेलपत्र जो समर्पित करना है वो करना है भगवान गणेश जी के स्थान पर। जैसा कि आप सभी जानते हो, भगवान गणेश जी का स्थान होता है शिवलिंग में सीधे हाथ पर। तो पहला बेलपत्र भगवान गणेश जी के स्थान पर। दूसरा जो बेलपत्र आपको समर्पित करना है वो करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। और यहाँ पर भी जिस प्रकार से मैं बेलपत्र आपको दिखा रहा हूँ डंडी जलाधारी की तरफ, वहीं पर इनकी डंडी होनी चाहिए। आपको ये बेलपत्र दक्षिण दिशा में खड़े होकर समर्पित करने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तुमरुकेश्वर महादेव का भी आपको नाम लेना है बेलपत्र समर्पित करते हुए, और प्रत्येक बेलपत्र पे। दूसरा स्थान हो गया कार्तिकेय जी का। तीसरा स्थान है वो है माता अशोक सुंदरी का। यहाँ पर आपको तीसरा बेलपत्र समर्पित करना है। तीसरा बेलपत्र समर्पित करते समय भी आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है और तीसरा बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। चौथा जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे ये करोगे माता पार्वती के हस्तकमल पर। और माता पार्वती के हस्तकमल पर जब बेलपत्र समर्पित करोगे तो वो इस प्रकार से समर्पित होना चाहिए। इस प्रकार से उसकी डंडी की, बेलपत्र की डंडी भी जलाधारी की तरफ और बेलपत्र यहीं पर समर्पित करना तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। अब पांचवा बेलपत्र जो सबसे महत्वपूर्ण बेलपत्र है वो आपको कहाँ समर्पित करना है? वो करना है ये जलाधारी के अंदर, जो ऊपर भगवान शंकर की 5 बेटियां हैं। सबसे पहले तो भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम लेना, जया, विशरा, शामली वाली, दौतली और देव। इन पांचों का नाम लेकर और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर वो 5वां बेलपत्र इस मटकी के अंदर या ऊपर जो भी पात्र रखा हुआ शिवलिंग के ऊपर, उसके अंदर आपको उसके अंदर समर्पित करना है 5वां बेलपत्र। जो 6वां बेलपत्र है वो आपको समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। और जो शिवलिंग पे बेलपत्र समर्पित करो, क्योंकि आप दक्षिण दिशा में खड़े हो, तो बेलपत्र इस प्रकार से समर्पित करना कि उसकी डंडी आपके विपरीत में हो। इस प्रकार से डंडी विपरीत में हो तो ये हो गया 6वें नंबर का बेलपत्र। और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना मत भूलना। अब 7वां और अंतिम बेलपत्र जो आपको समर्पित करना है वो कहाँ पर समर्पित करना है? वो समर्पित करना है नंदी जी का जो एक पैर ऊपर उठा हुआ होता है। जो एक पैर ऊपर उठा हो इसके पास में आपको समर्पित करना है। और समर्पित करते समय वो बेलपत्र की डंडी आपको किस तरफ रखनी है? आप देख सकते हैं बेलपत्र की डंडी आपको इधर रखनी है। 7वां और अंतिम बेलपत्र तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कीजिए। सावन में यदि आपने ये 7 बेलपत्र समर्पित कर दिए आपकी कामना से, तो आपको इसी सावन में संतान और पुत्र प्राप्त हो जाएगी। यदि धन प्राप्ति है तो कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव का नाम लीजिए।
और यदि आपको रोग मुक्ति चाहिए तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, और यदि और कोई कामना है तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लीजिए, और यदि कोई कामना नहीं है, आप ऐसे ही बेलपत्र समर्पित करना चाहते हैं, तो फिर हाटकेश्वर और चंपेश्वर इन दोनों महादेव का नाम लेकर ये 7 बेलपत्र समर्पित कर दीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पे, जहाँ-जहाँ मैंने आपको बताया है वहाँ-वहाँ पर। यदि आपने ये 7 बेलपत्र ही समर्पित कर दिए तो शिव आपको सब कुछ प्राप्त करा देंगे। सावन में ही विशेष दिन किया जाने वाला ये विशेष उपाय। यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। अब हम आपको बताते हैं इसी वीडियो का दूसरा उपाय। तो दूसरा उपाय है संतान प्राप्ति के लिए ही। ये भी संतान प्राप्ति के लिए ही है। जैसे आप जानते हो कि सबसे कारगर उपाय सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय होता है। अब आपको सावन के दूसरे सोमवार को सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधना चाहिए। पर अभी कुछ माताएं बहनें कहेंगी हमने पहले से बांध रखी है, हम क्या करें? तो जिनको 3 महीने हो चुके हैं जड़ बांधे हुए और उनका उपाय सफल ना हुआ हो, वह सावन के दूसरे सोमवार को जड़ अवश्य ही बांधे। पर जिनको 1 महीना हो चुका है वो जड़ रहने दे। बाकी सभी के सभी माताएं बहनें, आपका रजस्वला वाला धर्म फिर कभी भी आता हो, आप सोमवार के दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधिए। अभी ही जाकर उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को निकाल कर ले आइए, जहाँ पर भी है अपने पति के साथ। पति के साथ यदि पति ना हो आपके साथ में, पति कहीं घर से बाहर हो या वह कहीं जॉब कर रहे हो और वह नहीं जा सकते, तो आप अकेले जाइए या अपने साथ अपनी माता को या अपने भाई को लेकर चल जाइए। फिर जब पति आपके साथ में आ जाए तो शिव मंदिर में कल सोमवार के दिन सुबह-सुबह शिव जी के मंदिर में पहुँच जाइए। यदि सोमवार को सुबह बहुत भीड़ रहती है तो आप शाम के समय प्रदोष काल में जाइए, जब भीड़ बहुत कम रहे। आप जभी भी जाना चाहता है जा सकते हैं। एक सफ़ेद आंकड़े की जड़, एक पीपल का पत्ता, लाल धागा और एक लाल कपड़ा अपने साथ में लेकर जाइए। यदि आपके साथ पति नहीं जा सकते, किसी भी कारण से कोई भी कारण हो, आप वो मुझे कारण मत बताओ नहीं जा सकते, तो कोई बात नहीं, आप स्वयं जाओ उपाय करने के लिए। और यदि आपके पति जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दक्षिण दिशा में खड़े होकर उस जड़ को, कौन सी जड़ को? सफ़ेद आंकड़े की जड़ को 21 बार आपको शिवलिंग पे से तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए घुमा लेना है। 21 बार घुमाकर लाल धागे में उस जड़ को लपेटना है। पहले लाल धागे में नहीं लपेटना, लाल कपड़े में पहले नहीं लपेटना, पहले उस जड़ को 21 बार तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से घुमाना है, फिर लाल कपड़े में लपेटना है और लाल कपड़े में लपेटकर लाल धागे में उस जड़ को माताओं बहनों को अपनी कमर में बांध लेना है। फिर एक पीपल का पत्ता प्रतिदिन समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर, और पीपल का पत्ता समर्पित करके उस पीपल के पत्ते को उठाकर ले आना है। जब पीपल का पत्ता आपने समर्पित करा है तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लीजिए। यदि आपको प्रतिदिन पीपल का पत्ता नहीं मिल पाता, गाय का दूध नहीं मिल पाता, तो आप हफ्ते में फिर 1 दिन ये कार्य कर लीजिए। यदि प्रतिदिन मंदिर नहीं जा पाते पीपल का पत्ता समर्पित करने के लिए, तो 5 पीपल के पत्ते लेकर एक साथ एक-एक करके अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कीजिए और प्रतिदिन गाय के दूध में उबालकर उस पीपल के पत्ते के दूध को पति और पत्नी तुम्रुका जी का नाम लेकर रात्रि के समय पे तुम्रुका जी का नाम लेकर उस दूध को पी लीजिए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। यदि सावन के दूसरे सोमवार के दिन जो भी माता बहन इस जड़ को बांधती है, उसको निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति का योग प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए इस उपाय को अवश्य ही कीजिए। सोमवार के दिन यदि आपने 3 महीने हो चुके हैं जड़ बांधे हुए, तो जड़ अवश्य ही बांधना। यदि 1 महीना ही हुआ है तो अभी रहने देना, और जिन्होंने जड़ अभी तक नहीं बांधी है वो एक बार जड़ अवश्य ही बांध ले। आपको निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति होगी। अब हम आपको बताने वाले हैं ऐसा उपाय जो कि है 11 रुद्रों वाला उपाय। 11 रुद्रों वाला उपाय, 11 रुद्रों का नाम स्मरण करके एक सफ़ेद आंकड़े के जो पुष्प आता है, सफ़ेद आंकड़े का जो सफ़ेद कलर का पुष्प आता है, उस सफ़ेद कलर के पुष्प को सबसे पहले तो सफ़ेद कलर के पुष्प को अपने हाथ में रख लीजिए। अपने हाथ में उस पुष्प को रखकर उसके ऊपर एक कलश जल भरकर रख लीजिए। अब भगवान शंकर की आरती कीजिए। इसको बोलते हैं शीतल आरती। ये जो आरती की जाती है अपने सफ़ेद आंकड़े के जड़ के पुष्प को अपने हाथ पर रखकर और उसके ऊपर एक कलश जल भरकर, इस प्रकार से भगवान शंकर की आपको 11 बार आरती करनी है। और प्रत्येक बार जब आप आरती करोगे तो भगवान शंकर के 11 रुद्रों का नाम लेना है एक-एक करके। तो जैसे आपने एक बार कलश घुमाया, एक रुद्र का नाम, दूसरी बार कलश घुमाया, दूसरे रुद्र का नाम, तीसरी बार कलश घुमाया, तीसरे रुद्र का नाम। तो इन रुद्रों का नाम क्या है? पहले नंबर पर है कपाली, दूसरे नंबर पर है
पिंगल तीसरे नंबर पर है, भीम चौथे नंबर पर है, विरूपाक्ष पाँचवें नंबर पर है, विलोहित छठे नंबर पर है, शास्ता सातवें नंबर पर है, अजपात आठवें नंबर पर है, अहिशु नवें नंबर पर है, शंभु 10वें नंबर पर है, चंड और 11वें नंबर पर है भव। इन सब का नाम लेकर एक एक बार 11 बार उस कलश से भगवान शंकर की शीतल आरती कीजिए। आरती करने के बाद में कलश को दूसरे हाथ में पकड़कर जो आपके पास में पुष्प है, सफ़ेद आंकड़े वाला पुष्प है सफ़ेद कलर का, उसको अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कीजिए, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और जो कलश का जल है उसको भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। यदि आपने सावन के दूसरे सोमवार के दिन ये उपाय कर लिया तो ऐसी कोई कामना नहीं, ऐसी कोई मनोकामना नहीं, ऐसा कोई रोग नहीं जो आपका समाप्त ना हो सके और पूरी ना हो सके। तो सोमवार के दिन कीजिए ये उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।